तो हम बात करते हैं, सबसे पहले हम किस पे जाएंगे, गूगल क्रोम खोलेंगे। क्रोम खोलने के बाद हम गूगल पे सर्च करेंगे DBCP दिल्ली भारतीय चिकित्सा परिषद, यहाँ डाल देंगे, एंटर मारेंगे। एंटर मारने के बाद ये आपका एक पेज खुल के आएगा। पेज खुलने के बाद इसमें इस वाले ऑप्शन में जाना है, दिल्ली भारतीय चिकित्सा परिषद ये, और इसका मेन जो वेबसाइट है आपका वो क्या है, dbcp.delhi.org। आप ये भी डायरेक्ट आप कर सकते हैं, DBCP भी लिख सकते हैं यहाँ से। तो इसको हम खोलेंगे, ये पेज खुल के आएगा, हमारा पेज खुल के आया, इस तरीके से आएगा। इसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें हमें जो है सबसे पहले हमें वो करना है लॉगिन। लॉगिन पे यहाँ क्लिक मारेंगे। जब लॉगिन पे क्लिक मारेंगे तो एक पेज खुल के आएगा इस तरीके का, ठीक है ना। ये आने के बाद हमें सबसे पहला लॉगिन करना है, ठीक है। तो लॉगिन हम करेंगे, ये लिखा हुआ ISM एप्लीकेशन न्यू रजिस्ट्रेशन पे हम जाके करेंगे। न्यू रजिस्ट्रेशन पे हम करके यहाँ से हमको जनरेट करना पड़ेगा। तो ये पेज खुल के आएगा। पेज खुलने के बाद एक ये आता है होम ई डिस्ट्रिक्ट, है ना, ये आया ई डिस्ट्रिक्ट दिल्ली। ई डिस्ट्रिक्ट दिल्ली पे सबसे पहले हम आएंगे। हम अगर न्यू यूज़र है, यानी अभी हमने लॉगिन नहीं किया है पहले, तो फर्स्ट टाइम हम कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे आएंगे रजिस्ट्रेशन एट ई डिस्ट्रिक्ट दिल्ली। यहाँ पे हम आके न्यू यूज़र पे हम इसको ओपन करेंगे। ये लीजिए, न्यू टाइम में ओपन कर लेंगे, ठीक है। न्यू टाइम में ओपन करने के बाद एक टाइम जो न्यू टाइम में ये ओपन हो जाएगा मतलब, और जब हम ऑलरेडी रजिस्टर्ड हो जाएंगे, एक बार रजिस्ट्रेशन हमारा हो जाएगा, तो हम इस पे जाके क्लिक करेंगे फर्दर डिटेल्स फिलअप करने के लिए। तब न्यू रजिस्ट्रेशन पे जाएंगे तो उस पर हम क्लिक करेंगे न्यू यूज़र पे। तो इस पर हमारा ऑलरेडी सेलेक्टेड आ रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पे कर रखा है अपना, तो सेलेक्ट आ रहा है। यहाँ पे सबसे पहले हम क्या डालेंगे, ये डालेंगे आधार नंबर, ठीक है। आधार नंबर हम डालेंगे, आधार नंबर यहाँ हम डालेंगे, आधार कार्ड डालेंगे, उसका आधार नंबर जो भी होगा 12 डिजिट का वो डालेंगे। वो डालने के बाद ये जो कोड होगा वो इसमें डालेंगे, ठीक है। ये कोड हम इसमें डालेंगे। इसमें डालने के बाद ये कोड हम इसमें डालेंगे, सिक्योरिटी कोड जो इसमें डाल देंगे, उसके बाद ये करके हम कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। जब कंटिन्यू हम करेंगे तो हमको मेल पे कंटिन्यू कर देंगे। कंटिन्यू करने के बाद मेल पे हमारा क्या जाएगा, एक एक्सेस कोड जाएगा और पासवर्ड जाएगा मेल पे। जब मेल पे पासवर्ड जाएगा तो फिर हम यहाँ पे लॉगिन करेंगे, लॉगिन एज ISM एप्लीकेंट करके आएगा, वो चीज़ हम यहाँ पे करेंगे। तो ये खुलेगा, पहले वो करेंगे, आधार कार्ड से लिंक करने के बाद ये पेज खुलेगा। तो ये आपका आ गया। तो हमें इसमें जाना है, फ्रेश रजिस्ट्रेशन या न्यू रजिस्ट्रेशन वाले कॉलम में जाना है ना। ये कब करेंगे, जब प्रोविजनल हमारा हो गया, इंटर्नशिप हमारा कंप्लीट हो गया, उसके बाद हम परमानेंट रजिस्ट्रेशन के लिए जो करेंगे तो इस तरीके से हम करेंगे। और यहाँ पर लिखा हुआ स्टेप, इस पर क्लिक करेंगे तो क्या क्या स्टेप्स इसमें बताए गए हैं वो खुल के आएगा दूसरे पेज में, और इस पर हम करेंगे तो एक पेज खुल के आएगा इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पे स्टेप्स आएंगे खुल के, यहाँ पे पेज आएगा खुल के, ठीक है ना। तो यहाँ पे इस तरीके से ये सारा चीज़ होगा। ये होने के बाद ये आपका ये खुल के आ गया, है ना। यहाँ पे ये खुल के आ गया, सिटीजन कर लिए। स्टेप्स क्या क्या आएंगे वो अभी हम आपको दिखाएंगे। तो ये सारा स्टेप्स इसमें आ गया खुल के। अब इसके बाद जैसे जैसे फॉर्म खुलता जाएगा, खुलने के बाद हम क्या क्या करेंगे, फॉर्म खुलता जाएगा। फॉर्म खुलने के बाद जो है यहाँ पे स्टेप फ्रेश रजिस्ट्रेशन में ये मैनुअल भी इसमें दिया हुआ है, ठीक है। इस पर करना है, करने के बाद नीचे करेंगे तो ये सब फ्रेश रजिस्ट्रेशन करने के बाद ये सारा चीज़ करेंगे, न्यू यूज़र पर जाके करना है। उसके बाद इस तरीके से खुल के आएगा एक पेज, है ना। ये पेज खुलने के बाद फिर हम आ जाएंगे नीचे, सारा डिटेल्स भरने के बाद फिर एक इस तरीके का आएगा खुल के, ठीक है। जब हम फर्स्ट पेज पे वो कर देंगे रजिस्ट्रेशन आधार कार्ड से लिंक करने के बाद ये पेज खुल के आएगा। तो उस पर हमें नाम से अपने जो भी है मेल फीमेल वो डालेंगे, जो डेट ऑफ बर्थ डाल देंगे, है ना। आपका जो एड्रेस है जहाँ पर रह रहा है वो डाल देंगे, ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर ये होना चाहिए, क्योंकि ईमेल आईडी पे आपका पासवर्ड जाएगा जो ओरिजिनल पासवर्ड होगा, और नंबर पे पासवर्ड आएगा, ठीक है ना। ये डालने के बाद एक पेज खुल के आएगा फॉर्म का, ठीक है। वो पेज खुल के आएगा इस तरीके से, वो चीज़ें खुल के आएगी। तो वो हम यहाँ पर आपको अभी दिखा रहे हैं। तो हम ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, तो हम रजिस्टर्ड यूज़र में चले जाएंगे। तो हमारा ये खुल के आएगा टोटल ये डालने के बाद हम लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद इस तरीके से ये आएगा खुल के, ना। हमने इनका भरा हुआ है, तो ये एक प्रोफाइल खुल के आपका आ गया। अब ये जब खुल जाएगा आपके प्रोफाइल में, तो यहाँ पे जाना है ऑनलाइन अप्लाई पे जाना है, या अप्लाई फॉर सर्विस पे जाना है, ठीक है। तो ये खुल के एक पेज आएगा, ठीक है ना। इस पेज पे हमें इस पेज पे इधर क्या है, सीरियल नंबर है, ये डिपार्टमेंट है, ठीक है ना। तो ये सारा चीज़ है। फिर हम अपने डिपार्टमेंट में जाके जैसे BMS के लिए करना है, तो इसमें हम वहाँ जाएंगे 408 सीरियल नंबर पर हमारा दिया हुआ है BMS के लिए, ठीक है। 408 पे हम चले जाएंगे डायरेक्ट, सीरियल नंबर 408, उस पर हम जाके डायरेक्ट जो है हम देख लेंगे BMS के रिगार्डिंग है 408, है ना। दिल्ली भारतीय चिकित्सा परिषद, है ना। ये हो गया 408 करना है BMS के लिए मेनली, ठीक है। और होम्योपैथिक होगा तो 409 वाला बोलेगा इशू ऑफ रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, इस तरीके से। तो हमारा इस पेज हम करेंगे अप्लाई, ऑनलाइन पे क्लिक मारेंगे, ये पेज एक खुल के आएगा आपके पास, ठीक है। इस पर थोड़ा ये सर्किल होगा, घूमेगा। उसके बाद हम बताएंगे और क्या क्या है। फिर हम करेंगे प्रोसीड टू रजिस्ट्रेशन करेंगे, ठीक है ना। हाँ, तो हमने जो किया हुआ है ना, तो ये आ रहा है हमारा खुल के, हमने ऑलरेडी यहाँ पे किया हुआ है। ये एप्लीकेशन नंबर इस तरीके से आपका यहाँ पे खुल के आएगा, ठीक है ना। तो ये सारा चीज़ हो जाएगा। अब उसके बाद वहाँ पे जाके फिर सारा डिटेल हम फिलअप करेंगे। सारा डिटेल फिलअप करने के बाद हम ये देखेंगे, सारा डिटेल हम फिलअप करेंगे, नाम, एज, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, मदर्स नेम डालेंगे, और जो मांग रहे हैं परमानेंट एड्रेस डालेंगे। उसके बाद हम वो डालेंगे
कॉरस्पॉन्डिंग एड्रेस डालेंगे यानी टेम्प्रोरी एड्रेस। अगर दोनों सेम होगा तो एक बॉक्स बन के उसमें टिक कर दीजिए, अलग अलग है तो डिफरेंट डालेंगे। फिर 10th का डिटेल्स डालेंगे, 10th किस स्कूल से किया, कौन सा बोर्ड है, कब किया। फिर 12th का डालेंगे, किस स्कूल से किया, स्कूल का नाम, कब किया, किस ईयर में किया वो डालेंगे, और कौन सा बोर्ड था आपका, CBSE बोर्ड था या क्या था, ISC बोर्ड था, वो डालना है उसमें, ठीक है। उसके बाद आपका आएगा, वो करने के बाद आपका क्या आएगा, फिर फर्दर हम आगे प्रोसीड करेंगे। तो आपने जो डिग्री ली है बैचलर की, वो चाहे VMS का हो या कुछ जो भी हो, BMS का हो या BA में जिससे गार्ड करेंगे तो प्रोफेशनल डिग्री डिटेल डालेंगे, ठीक है ना। और जब वो का इंस्ट्रक्शन भी दिया मिलेगा आपको, तो हम क्या क्या डालेंगे, डिग्री डिटेल्स हम उसमें फिलअप करेंगे। जैसे BMS है वो कब किया है ना, किस ईयर में किए हम, कब किए, कौन सा यूनिवर्सिटी है, ठीक है, और कौन सा कॉलेज है, ये सारा डिटेल हम उसमें डालेंगे। और आपका रोल नंबर क्या है, आपका प्रोफेशनल कोर्स में जो BMS BA में जो भी किया होंगे आपने BHMS, तो उसमें आपका प्रोफेशनल कोर्स क्या है, रोल नंबर वो डालेंगे। उसके बाद ये डालने के बाद, डिटेल डालने के बाद फिर आएगा प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन नंबर का डिटेल डालना है, जो भी आपका होगा वो डाल दीजिएगा। प्रोविजनल सर्टिफिकेट का इश्यू हुआ तो वो डालना है। और जब ये चीज़ डालेंगे ना तो एक ऑप्शन और आएगा इंटर्नशिप। इंटर्नशिप जो है यहाँ पे वो डेट डलेगा जब आपका इंटर्नशिप कंप्लीट हुआ है, ये स्टार्ट वाला डेट नहीं डलेगा। यहाँ पे थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है लोगों को, तो यहाँ पे 2 डेट डलेगा। एक तो ये प्रोविजनल सर्टिफिकेट इशू है, वो वाला डेट जब आपका इशू हुआ था, यानी इशू कब हुआ, जब आपका स्टार्ट हुआ तो वो इसको मिल गया। लेकिन एक इंटर्नशिप करके ऑप्शन आएगा, तो उसमें हम कब क्या डालेंगे, इंटर्नशिप कंप्लीशन डेट। मान लीजिए जिसका होगा दिसंबर 2022 होगा वो डाल देंगे, दिसंबर 2021 होगा वो डाल दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर हम क्या डालेंगे, ये चीज़ डालने के बाद प्रेजेंट ऑक्यूपेशन क्या, अगर आप कहीं प्रैक्टिस में तो आप होगे नहीं, रजिस्ट्रेशन जब तक होगा नहीं, प्रैक्टिस में पाएंगे नहीं, तो जो भी आपका ऑक्यूपेशन होगा, स्टूडेंट डाल दीजिएगा, PC परस्यू में तो डाल दीजिए, PG कौन सा मेडिसिन है आपका, आयुर्वेदा, यूनानी, होम्योपैथी, तो वो आप ऑप्शन चूज़ करके वो डाल देंगे। फिर उसके बाद एक ऑप्शन आएगा, नेम ऑफ द कंसर्न स्टेट ऑफ काउंसिल बोर्ड परिषद। अगर आपने दिल्ली से ही प्रोविजनल लिया हुआ है तो आपका ये आ जाएगा DVCP आ जाएगा। अगर आप किसी अदर स्टेट से हो तो वहाँ से आपको फिर अगर दिल्ली में अप्लाई करना है तो आपको NOC लेना पड़ेगा उस स्टेट का, उस कॉलेज से, ठीक है। वो NOC लेके यहाँ पे NOC का डिटेल डलेगा। और वो अगर आप बाहर से हो तो बाहर वाला जिस बोर्ड से आपका रजिस्टर्ड होगा वो यहाँ पे डाल देंगे। हमने दिल्ली से किया है तो हमारा दिल्ली बोर्ड और चिकित्सा परिषद DVCP हम डालेंगे। उसके बाद ये सारा चीज़ ऑनलाइन करने के बाद फिर एक डेट बोलेगा जब आप फिजिकली सारा हार्ड कॉपी में डॉक्यूमेंट लेके वहाँ पे DVCP ऑफिस में वेरिफिकेशन होगा, तो वो डेट आपको चूज़ करना है। तो आप अपने हिसाब से चूज़ कर लें जब आप फिजिबल हो जाने में, ठीक है। ये करने के बाद आप इसको सेव और नेक्स्ट करेंगे तो आपके पास एक पेज खुल के आएगा, एक नेक्स्ट पेज खुल के आएगा जिसमें आपको सारा डिटेल्स डालना है कौन कौन सा डिटेल्स डालना है, मीन्स क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, ठीक है। तो वो मैं अभी आपको 1 बाय 1 बताता हूँ क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं उसमें। तो इसमें कई चीज़ों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। पहले तो 10वीं से लेकर आपका प्रोफेशनल डिग्री तक जितने सारे डॉक्यूमेंट्स हैं आपको सब पास में लेकर रखना पड़ेगा स्कैन मोड में, ठीक है। स्कैन मोड में लेने के बाद आपको इसमें PC में रखना पड़ेगा। जैसे 10वीं का मार्कशीट हो गया और 10वीं का सर्टिफिकेट हो गया, तो ये दोनों को एक फ़ोल्डर के PDF फॉर्म में बना के, और फोल्डर का साइज़ क्या होना चाहिए, 1 MB से कम होना चाहिए, ठीक है। 1 MB से कम रखना है, मैक्सिमम साइज़ ये है। तो ये दोनों को एक साथ अपलोड करना है। फिर इस तरीके से 12th का आएगा तो 12th का मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट, ये दोनों को एक साथ फोल्डर में PDF बना के एक साथ अपलोड करना है। फिर आपका फ़ोटो जो होगा वो वाइट बैकग्राउंड फ़ोटो होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे वो उसका साइज़ कितना होना चाहिए, 50 KB to 100 KB के बीच में होना चाहिए। इसमें आपको जो फिजिबल रख सकते हैं, लेकिन 50 से कम होगा नहीं लेगा, 50 से प्लस होना चाहिए। इसी तरीके से आ गया सिग्नेचर भी आपको इसी तरीके से 50 प्लस KB में रखना है। और फिर आ गया आपका प्रोफेशनल डिग्री का जो मार्कशीट होगा 4 साल का, वो सारे को एक साथ कंबाइन करके मर्ज करके आपको PDF बनाना पड़ेगा। अच्छा, एक चीज़ और यहाँ ध्यान रखना है, जो हमारा फोटो और साइन होगा वो JPG के फॉर्म में रहेगा, वो PDF फॉर्म में नहीं डालना है। उसके अलावा जितना डॉक्यूमेंट्स हम डालेंगे वो सारा PDF के फॉर्म में होगा। तो ये जो है जितना प्रोफेशनल डिग्री का मार्कशीट है वो सारा एक साथ कंबाइन करके उसको मर्ज करके हम PC में सेव कर लेंगे। और इसका साइज़ ध्यान रखना है कि अगर ज़्यादा साइज़ होगा तो ऑटोमेटिक नहीं लेगा। और जिस तरीके से तरतीब यहाँ पे बनाएगा सीरियल वाइज उसी को डालना है, पहले फर्स्ट ईयर का डालना है, फिर सेकंड ईयर, फिर थर्ड ईयर, फिर फाइनल ईयर का, ठीक है। इस तरीके करके इसका साइज़ मैक्सिमम होना चाहिए 1 MB, और 1 MB का होना चाहिए। फिर ये होगा। फिर उसके बाद इंटर्नशिप कंप्लीशन सर्टिफिकेट जो आपको मिला होगा, आप जिस इंस्टीट्यूशन से किए होंगे वो आपको PDF फॉर्म में रखना है, ठीक है ना। हाँ, और इन जनरल जो आपका PDF रहेगा 550 KB से 750 KB के बीच में रहेगा एक पेज। अगर आप सिंगल डाल रहे हैं तो ये मैक्सिमम साइज़ बता रहा हूँ, 550 KB से 750 KB के बीच का रहेगा। और जब सारे प्रोफेशनल ईयर के मार्कशीट हम डालेंगे तो उसमें 1 KB का रहेगा, ठीक है। तो ये हम इंटर्नशिप कंप्लीशन सर्टिफिकेट जो इंस्टीट्यूशन से मिलेगा जिससे आप काटे होंगे उससे आप करके वो कर लीजिएगा। 550 KB से 750 KB के बीच में आपको रखना है। तो इंटर्नशिप कंप्लीशन तो हो गया, सर्टिफिकेट हो जाएगा। प्रोविजनल सर्टिफिकेट जो डिग्री वाला होगा वो आपको कॉलेज से मिलेगा, वो स्कैन मोड में रख के यहाँ पे PDF फॉर्म में अपडेट रखना है, उसको आप डाउनलोड करना है। फिर इसी तरीके से प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जो आपका जो DVCP ऑफिस से मिला होगा, या तो वहाँ वाला रखिएगा या आप जिस स्टेट से हो, अगर स्टेट ट्रांसफर करा रहे हो तो वाला आपको अपलोड करना पड़ेगा। और एक आधार कार्ड रखना पड़ेगा, है ना। एक एड्रेस प्रूफ का कोई भी डॉक्यूमेंट, जैसे आधार कार्ड हो गया, है ना। पैन कार्ड में अगर एड्रेस होगा तो वो भी चल जाएगा, बिजली बिल होगा वो भी चल जाएगा, टेलीफोन बिल होगा तो एड्रेस प्रूफ में वो भी चल जाएगा। और अगर उस पर बैंक अकाउंट का है कोई डॉक्यूमेंट, पासबुक वगैरह पे भी लिखा होता है तो वो भी चल जाएगा। ये सारा आप करिएगा। ये सारा करने के बाद आपके पास क्या आएगा, ये करने के बाद आपको सेव और नेक्स्ट करना है। सेव और नेक्स्ट करेंगे
सेव और नेक्स्ट करने के बाद एक व्यू पेज आएगा खुल के आपके पास, है ना। व्यू पेज इस तरीके से होगा कि आपने जो भी डिटेल्स डाला है वो आपको एक पेज पे दिख जाएगा ऊपर से नीचे तक, है ना। नाम, एड्रेस, फादर्स का नेम, मदर्स नेम, ईच एंड एवरीथिंग, आपका क्वालिफिकेशन के सारा एक पे दिख जाएंगे। वो आप रीचेक कर लेंगे। रीचेक करने के बाद वो आपको क्या करना है, रीचेक एक बार कर लेंगे। इस तरीके से एक फॉर्म खुल के आएगा। ये जो है ना, यहाँ पे आप देख सकते हैं इस वीडियो में एप्लीकेशन फॉर्म फॉर रजिस्ट्रेशन, तो ये सारा डिटेल्स उसमें आएगा खुल के, ठीक है। और ये करने का सारा डिटेल डालेंगे। फिर हम डॉक्यूमेंट्स वगैरह अपलोड करने के बाद, ये करने के बाद एक वो आ जाएगा आपका खुल के, एक पेज आएगा खुल के व्यू करके, उसमें सारा डिटेल्स होगा। आपने क्या क्या डिटेल्स भरा अपना एजुकेशनल वाला, ठीक है, और पर्सनल डिटेल जो भी है, प्रोफेशनल, पर्सनल, और जो भी डॉक्यूमेंट डालने के बाद आपको पेमेंट पे जाना है, ठीक है। तो आपका जो रजिस्ट्रेशन फ़ी होगा मेन परमानेंट के लिए, वो इनिशियल अमाउंट क्या है, परमानेंट रजिस्ट्रेशन के लिए 4000 है। लेकिन इसमें भी कुछ अगर आप, जैसे आपका रजिस्ट्रेशन वो कंप्लीट हो गया है, इंटर्नशिप कंप्लीट होने के 3 महीने के अंदर अगर आप रजिस्ट्रेशन करा रहे हो तो कोई फ़ीस नहीं लगेगा, ठीक है। अगर 3 महीने के बाद आप करा रहे हो, 3 महीने आफ्टर 3 मंथ टू 6 मंथ, तो उसमें कितना फ़ाइन है वो हम आपको एक PDF दिखाएंगे। उस PDF में सारा डिटेल्स आपको दिखेगा, ठीक है। ये हमने सेव कर रखा है अपना, तो इसमें हम आपको दिखा देते हैं। PDF एक करके आया, हमने डाउनलोड किया हुआ है। PDF में सारा चीज़ दिया हुआ है, ठीक है। ये PDF हम आपको अभी दिखाएंगे। इसमें फिर हम दिखाने के बाद बताएंगे आपको इनिशियल अमाउंट जो लगेगा रजिस्ट्रेशन का वो 4000। अगर 3 महीने के अंदर कर रहे हैं कितने लगेगा, अगर लेट कर रहे हैं तो वो लेट फाइन ले रहा है, ठीक है। अब लेट फाइन क्यों ले रहा है इसका रीज़न तो मैं नहीं बता पाऊंगा, लेकिन वो क्या है कि लेट फाइन ले रहा है, ठीक है। ये आपका एक वो है, इसमें क्या क्या है। और ये नोटिस इशू हुआ है 2013 में, ठीक है। 2013 से ये फीस अभी चल रहा है, ठीक है। तो ये नोटिस में आप पूरा पढ़ लेंगे, आपको नीड नहीं पढ़ने का उतना, बस आपको ये देखना है। ये को सीरियल नंबर हम 7 देखेंगे। 7 में क्या है, रजिस्ट्रेशन फी 4000 है, ठीक है। और ये हो गया। फिर रिन्यूअल वगैरह कराएंगे तो बात की बात है, रिन्यूअल रजिस्ट्रेशन कराएंगे तो बात की बात। पहले हम फर्स्ट टाइम परमानेंट करा रहे हैं, ठीक है। तो अप टू यहाँ पे लिखा लेट फाइन फॉर नॉन रजिस्ट्रेशन, जो फर्स्ट टाइम करा रहा है परमानेंट के लिए, आपका इंटर्नशिप कंप्लीट होने के 3 महीने के अंदर करा रहे हैं तो कोई फाइन नहीं लगेगा अमाउंट में। अगर 3 मंथ से ज़्यादा हो गया 6 मंथ तक तो 1000 लगेगा। अगर 1000 से वो 6 मंथ से 12 मंथ हो गया 1 ईयर तो 2000 फाइन लगेगा। उसके बाद अगर आप और आगे बढ़ेंगे मोर देन 1 ईयर टू 5 ईयर, यानी 1 साल के बाद से 4 साल के बीच में आप कभी भी कर रहे हो तो 4000 फाइन लगेगा, ठीक है। अगर आप 4 साल के बाद, आप 5 साल के बाद आप कर रहे हो तो 4000 आपका जो है वो इनिशियल जो रजिस्ट्रेशन फ़ी है वो लगेगा। 1500 रुपये पर ईयर के नाम से फाइन लगेगा, ठीक है। ये हो जाएगा। इसको करने के बाद, ये सारा करने के बाद आप पेमेंट कर देंगे। पेमेंट करने के बाद एक आपका इस तरीके से खुल के आएगा, डैशबोर्ड के फॉर्म में एक आएगा खुल के, ठीक है। आपका पूरा डिटेल उसमें लिखा रहेगा, हम आपको वो भी दिखाते हैं। आपका ये आएगा, ठीक है। पेमेंट करेंगे, पेमेंट स्लिप आपको मिलेगा। वो पेमेंट स्लिप आपको जो है वो बचा के रखना है। जब आप लाइव जाएंगे फिजिकली, सारा हार्ड कॉपी लेके जाएंगे आप, तो वहाँ पे वो स्लिप मांगेगा, ठीक है। स्लिप भी मांगेगा। उसके बाद आपका स्टेटस ही ऑनलाइन दिखता रहेगा। ये करने के बाद जब DVCP वाला आपको फिर कॉल करेगा कि आपको कब आना है और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेके आना है, तो अगर हम DVCP ऑफिस जा रहे हैं तो जाने के पहले एक और काम करना है। DU के साइट पर मिसलेनियस DU फी करके एक साइट आता है, वहाँ पर आपको वेरिफिकेशन ऑफ स्टेटमेंट ऑफ मार्क्स वो कराना पड़ेगा। उसके लिए आपको 500 रुपये का पेमेंट वहाँ पे करना है। वो भी हम आपको इस वीडियो में बताएंगे, अभी आगे चल के वो भी हम इस वीडियो में अभी दिखाएंगे यहाँ पे, ठीक है। तो 500 रुपये DU के वेबसाइट पे हमको जाके मिसलेनियस DU फी ये करना है, ठीक है। वो करने के बाद हम वहाँ पे जाएंगे। वहाँ पे वो जाने के बाद वो करने के बाद उसका रिसिप्ट का 3 सेट, और ये जो अभी हम लिए ये वाला, और एक आपका यहाँ पे जो अभी हम DVCP ऑफिस में जो रजिस्ट्रेशन करेंगे उसका फ़ी का स्लिप का हमको 3 सेट सारे डॉक्यूमेंट्स का हमें लेके रखना है, ठीक है। और ये DVCP ऑफिस हम जाएंगे लेके। हाँ, ये सारा चीज़ किस लिए होगा, लाइव वेरिफिकेशन होगा। जो आपका डेट रहेगा उस डेट में जाएंगे और वो DVCP वाला आपको कॉल बैक करके कंफर्म करेगा। अगर आपको इस बीच क्यूरीज हो रहा है कुछ तो आप DVCP के वेबसाइट पर जाकर वहाँ नंबर से डायरेक्ट कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं, नहीं तो वो कॉल करेगा ऑटोमेटिक। उसके बाद वहाँ पे क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेके जाना है। ऑनलाइन आपका काम कंप्लीट हो गया, आपने फी पे कर दिया, सब चीज़ हो गया, फॉर्म उसके पास पहुँच गया। अब आपको फिजिकली जाना है वहाँ पे सारा डॉक्यूमेंट्स लेकर। DVCP ऑफिस ये कहाँ पे है, दिल्ली में तो पीड़ित बिहार में है। आप जा सकते हैं वहाँ पे, वो बाय ओला बाय ऑटो से जा सकते हैं। अगर अपना गाड़ी है तो गूगल मैप से भी जा सकते हैं, अगर आपको पता नहीं है फर्स्ट टाइम जा रहे हैं। और मेट्रो भी है वहाँ पे, उससे भी आप जा सकते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेके जाना है वेरिफिकेशन के लिए फिजिकली DVCP ऑफिस, तो आपका 10वीं से लेकर इंटर्नशिप तक का जितना भी डॉक्यूमेंट्स है, सारा मार्कशीट, सारा सर्टिफिकेट, कॉलेज स्कूल से लेकर कॉलेज तक का सारा लेके जाना है। और साथ में 3 फ़ोटो लेके जाना है वाइट बैकग्राउंड का। और उसके बाद 3 सेट सारे का डॉक्यूमेंट्स का, फी स्लिप का, जो आपने DVCP ऑफिस को किया है DU के साइट पे करेंगे, वो सारे साइट पे जाके करना है, ठीक है ना। हाँ, उसमें करना है। और जब DU के साइट पे आप जब मिसलेनियस DU फी डालेंगे ना, मिसलेनियस DU फी, तो उस पर 2 ऑप्शन आ रहा है, वेरिफिकेशन ऑफ स्टेटमेंट ऑफ मार्क्स मोर देन 6 ईयर और अप टू 6 ईयर। तो हमें अप टू 6 ईयर पे करना है। वो इसलिए करना है अप टू 6 ईयर पे कि हम वहाँ से PG नहीं कर रहे हैं। PG जब हम करेंगे तो मोर देन 6 ईयर पे होगा पहला। दूसरा हम 6 ईयर पे इसलिए अब मोर देन 6 ईयर पे हम जब जाएंगे कि हमारा कोर्स कंप्लीट होने के कितने दिन के अंदर हम कर रहे हैं, ठीक है ना। तो वो ड्यूरेशन है मेनली। अगर 6 साल के बाद कर रहे हैं तो 6 साल के बाद वाला डालेंगे तो वो फाइन लगेगा। अगर हमने कोर्स कंप्लीट किया जैसे 2022 में, 2022 से 2028 के अंदर हम करेंगे तो वो वहाँ पे कोई फाइन नहीं लगेगा DU में। लेकिन
ये वाला तो फाइन लेगा, DVCP वाला तो वो फाइन लेगा जो हमने आपको दिखाया है। अगर मिसलेनियस ड्यू फी में हम जाके मोर देन 6 ईयर पे डालेंगे, यानी हमने 2022 में कंप्लीट किया, 2028 के बाद, एक एग्जांपल बता रहा हूँ, 2028 के बाद अगर हम कर रहे हैं ड्यू मिसलेनियस फी पेड, तो वहाँ पे आपको 500 रुपये तो इनिशियल कटेंगे, उसके साथ फाइन भी जुड़ के कटेगा, ठीक है। तो ये सारा आपका आज का डिटेल्स रहा, और जो भी इसमें क्यूरीज आएगा आप हमको कमेंट कर सकते हैं, नीचे इनबॉक्स में कमेंट करके आप हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। और इस तरीके से आपका सारा प्रोसेस हो जाए कंप्लीट। आप एज अ प्रैक्टिशनर डॉक्टर तो ही, आप रजिस्ट्रेशन के बिहाफ पे आप कहीं अच्छे से प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद, शुक्रिया। वीडियो हो सकता है बहुत बड़ा बन गया होगा, तो आपको देखना पड़ेगा, ठीक है ना। ओके।